नमस्कार दोस्तों, तो आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल स्टडी बीस्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर का 9 चैप्टर व्हाट अ कोइंसिडेंस 9 चैप्टर जो कि फोर्स है। आज हम उसका एक्सरसाइज करने वाले हैं और अब एक आध दो वीडियो में ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर एंड वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए आज इस चैप्टर के एक्सरसाइज को हम करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी? यस ऑफ कोर्स। अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरा आंसर है यस। और आपका आंसर क्या है? मैं आपको बताता हूं मैं अपना आंसर यस क्यों दे रहा हूं। तो मैंने बताया है आपको फर्स्ट लेक्चर में अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया कि ये लॉ क्या करता है कि जब तक हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू बी एट रेस्ट, रेस्ट पे रहने की आर बी इन यूनिफॉर्म मोशन। और ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स आके न लगाएं, कोई भी एक फोर्स आके न लगाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। नेट जीरो तो है, अब यहाँ पे बैलेंस्ड हो अनबैलेंस्ड हो किसी चीज़ से मतलब नहीं। जीरो है, नेट जीरो है, इसका मतलब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। नेट जीरो, 3-4 डायरेक्शन से आप लगा रहे हैं फोर्स, लेकिन बाद में लास्ट पे उस पर जो नेट जीरो फोर्स आ रहा है वो हमारा जीरो है। इसका मतलब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हमारा वो वाला केस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा अंटिल वी अप्लाई अ फोर्स। यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है एंड यस इट कैन बी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वो मोशन में हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक, dust come out of it, explain. yes, this is due to the inertia। अब यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि मैंने आपके अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, कुछ ही पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। सेम लॉ यहीं पे अप्लाई होगा कि वो अभी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स ये रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी में हैं। ओके, अब अचानक हम इसे स्टिक से एक फोर्स लगाएं तो क्या होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि उनकी जो इस समय कर रहे हैं वो जिस स्टेट में है वो उस स्टेट को वो चेंज करने की कोशिश करेगा, वो फोर्स जो अप्लाई हम करेंगे तो वही हो जाता है। यानी कि इसीलिए हमारे जो डस्ट पार्टिकल हैं केम आउट हो जाते हैं ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज इट एडवाइज्ड to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? एक रस्सी से क्यों बांधते हैं अ लगेज? उस मतलब जैसे कि कोई एक कार हो गई तो अगर फैमिली जा रही है कहीं घूमने फिरने तो ऊपर रख देते हैं छत के, मतलब कार की छत के ऊपर अपने सामान को रख देते हैं। अब इसमें कह रहा है कि वाई इट इज़ एडवाइज टू टाई द लगेज। अब उस लगेज को हमको क्यों टाई करना पड़ेगा? क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हुई और वो लगेज अभी बांधा नहीं गया है। अब बांधा नहीं गया है तो इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट पे रहना चाह रहा है। और गाड़ी स्टार्ट हुई देन इट विल मूव बैकवर्ड। अब बैकवर्ड गया तो क्या पता नीचे गिर जाएगा, इसीलिए फोर्स उस पर वो ना लगा सके, उस पर कोई फोर्स ना लग सके, इसलिए हम उसको बांध के रखते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से बांधना पड़ता है हमें। ओके, so now let's move over next question. A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. Why? क्यों होता है? अगर एक आप हो या बैट्समैन हो, कोई भी बॉल अगर आप फेंकते हैं तो कुछ देर बाद, कुछ दूर के बाद वो रुक जाती है। Why? Because force is acting opposite to the motion of
दैट बॉल, ये बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट होगा। अब ये फोर्स हो गया, तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, कि वह फोर्स विच opposes द मोशन, जो मोशन को अपोज करे वो फोर्स कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स भी दो तरीके के होते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं, तो शुरुआत में जब साइकिल रेस्ट पे रहती है, उसको चलाने में आप उस पर बैठते हैं, पैडल को मारने में, ले जाने में उसको अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, अधिक फोर्स लगता है जब वो रेस्ट पे रहता है। अब जब साइकिल चलने लगी है तो आप कम फोर्स लगा के भी आप साइकिल को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो रेस्ट पे फोर्स लगा रहे हैं दैट बिगर होता है, वो बड़ा होता है किससे, जब मोशन में आप अपने पैर से फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ पे कोई और फ्रिक्शन लगता है और यहाँ पे कोई और। यहाँ पे कौन सा फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा लग रहा है। ये रेस्ट पे है, यानी कि ये एक छोटी सी झलक है। आगे 11th में आपके आने वाला है फ्रिक्शन फोर्स, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होगा, उस पर आपको बहुत ढेर सारी न्यूमेरिकल्स भी होंगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यही, रेस्ट पे है तो अधिक फोर्स लग रहा है, और मोशन आप जब साइकिल कर रही है तो उसमें धीरे फोर्स लग रहा है, आप लगा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन जो है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, और बाद में लगने वाला फ्रिक्शन जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल लिखना मैं भूल गया, हिल with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find acceleration and force when its mass is 7 ton and 1 ton is equal to 1000 kg. तो हमें यहाँ पे मास लिख लेना चाहिए, that is 7000 kg इसका मास आ जाएगा, क्योंकि ये 7 टन है और 1 टन में हमारा 1000 kg है। हम एक तरफ लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। Start from rest, it means u is equal to 0, okay, and s डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 400 मीटर्स, टाइम हमारे पास 20 सेकेंड दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। सो वी विल यूज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ पे u की वैल्यू 0 रखते हैं, ये सारा ये पूरा ये पार्ट 0 जाएगा, 0 प्लस हाफ ऑफ a। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो जिसको हम a लिख लेते हैं, और t हमारा कितना है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20, ये किसके इक्वल होगा, 400 के इक्वल होगा। अब 2 से 20 को काट रहे हैं तो 10, 2 से 20 को मारेंगे तो 10 आएगा, और 10 इंटू 20 दैट इज 2000। अब यहाँ पे 400 इज इक्वल टू a इंटू 200, ओके। सो नाउ a इज इक्वल टू 400 अपॉन 200 विच विल गिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ वी कैन यूज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज f इज इक्वल टू m इंटू a। अब यहाँ पे मास हमारा कितना दिया हुआ है 7000 kg, 7000 इंटू 2 f इंटू m इंटू ए। ये हम किस इक्वेशन से बोल रहे हैं, इक्वेशन ने किस लॉ से बोल रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। सो 2 इंटू 7 14,000 न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड, ओके। सो आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।